2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम विकासखंड शिक्षा अधिकारी भानपुरा को ज्ञापन दिया गया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम विकासखंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षक संवर्ग के पश्चात लंबित 12 वर्षों की क्रमोन्नति आदेश के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांगों का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित क्रमोन्नति आदेश तत्काल जारी किए गए। अध्यापक संवर्ग की विभिन्न जो समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए दिया जा रहा है। क्या मांगे इसमें आपकी? इसमें हमारी नंबर 1 पर है अध्यापक संवर्ग की जो लंबित क्रमोन्नति आदेश तत्काल जारी किया जाए। दूसरा है ब्लॉक में शेष रहे अध्यापक संवर्ग को 7वें वेतनमान की दूसरी किस्त का तत्काल भुगतान किया जाए। तीसरी हमारी जो है अध्यापक संवर्ग को 50% वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि की प्रथम किस्त का अंतर जिला संभागीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अंतर जिला संभागीय प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के अनुसार श्री हरकचंद चौरड़िया महाविद्यालय भानपुरा में हुआ। प्रतियोगिता में देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, रतलाम व उज्जैन से 7 जिलों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला रतलाम व उज्जैन के बीच हुआ, जिसमें उज्जैन दल विजयी रहा। अंतर जिला संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन श्री हरकचंद चौरड़िया महाविद्यालय द्वारा किया गया। इसमें देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, रतलाम और शाजापुर 7 जिलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और फाइनल मुकाबला रतलाम और उज्जैन के बीच हुआ और इस प्रतियोगिता में उज्जैन जिला दल विजेता रहा और मैं बहुत अच्छे निर्णायक भूमिका निभाई है और बहुत अच्छे से मैच हुए हैं। आप कहाँ से? मैं उज्जैन से। अभी फाइनल किस किस के बीच हुआ? फाइनल उज्जैन और रतलाम के बीच हुआ। गांव में ओला प्रवाहित से कई फसलें बर्बाद हुई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने किसानों से मुलाकात कर उच्च अधिकारियों से बात कर मुआवजा देने की बात कही। कुछ में विकासखंड चांदो, बास्केपी, मंडवा कई गांव में ओला प्रभावित से फसल बर्बाद हो गई है। जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह के द्वारा सामरी विधानसभा के चांदो क्षेत्र में पहुंचकर कल भयानक ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से मुलाकात की गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नुकसान हुआ है, भारी ओलावृष्टि कल हुई है हमारे सामरी विधानसभा के चांदो क्षेत्र में। तो मैं शासन से ये अपील करता हूँ कि कोरोना काल को देखते हुए किसानों की जो मेहनत है उसे बर्बाद नहीं जाने दें। और मैं लोकल स्तर पे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से निवेदन करता हूँ कि ये जो किसानों को जो नुकसान हुआ है इसका जल्द से जल्द मुआयना कर इनका उनको लाभ प्रदान करें। पामगढ़ में आधी रात को अचानक खाते से निकलने लगे पैसे, खातेदारों में हड़कंप मच गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में सरकारी योजना की राशि को हड़पने का नया खेल शुरू हो गया है। गिरोह किसानों को सरकारी योजनाओं से पैसा दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला पामगढ़ में देखने को मिला। गिरोह ने पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 के लगभग 40 से 50 किसानों को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों का पहले फिनो पेमेंट बैंक में आता था, फिर सभी के खाते में 1 जनवरी को 6000 रुपए आए, लेकिन आधी रात तक पूरा पैसा निकालने का मैसेज भी आ गया। जब खाता खोलने वालों से संपर्क किया गया तो मोबाइल फोन बंद बता रहा था। क्या नाम है आपका? प्रेमलता कुर्रे। कहाँ रहते, कहाँ हैं? पामगढ़ में। क्या समस्या क्या आ गई आपकी? हम लोगों को हमारे गांव का लड़का, वो बेटा है, क्या नाम है? हेमंत कुर्रे। हाँ जी। वो बोला चाची चलिए आप सबका खाता खुलेगा। हाँ। और हम लोग खुलवा लिए सर। किस में खुलवाया खाता? फेनो बैंक। हाँ। फेनो बैंक के नाम से हम लोग का सबका खाता खुला। हाँ। पूरा हम लोग 30-32 आदमी हैं गाँव के। अच्छा। सब एक ही जगह के हैं मतलब। हाँ हाँ। वही पास हम लोग का सबका अपने घर में लेके खाता खुलवाया। हाँ हाँ। खाता खुलवाने के बाद वो बोले कि 1 महीने के बाद में आप लोगों का एटीएम और पैसा दोनों निकलेगा तो हम लेकर आएंगे। हाँ। उसके बाद 2 महीना हो गया, अक्टूबर में खुला है, ये 3रा महीना हो गया। हाँ हाँ। तो 1 तारीख को सबके खाते में 6-6 हजार रुपए आया सर। हाँ हाँ। और 2 तारीख को मैसेज आया कि पैसा पूरा निकल गया। सबके मोबाइल में मैसेज आया कि 6-6 हजार रुपया डाला था, वो सब निकल गया रातों रात। अब हम लोग सब लोग सुबह पाए। कैसे कब निकला पैसा? 2 तारीख को। 2 तारीख को। 1 तारीख को डाला पैसा, 2 तारीख को सबका पैसा निकल गया। और हम लोग को सुबह पता चला तो हम लोग देखे अपने मोबाइल में तो गए बैंक तो बोले सबका पैसा अभी 2 घंटा 1 घंटा के अंतर्गत रातों रात सबका पैसा निकल गया।
ऐसा बोले। तो हम लोग बोले जाकर कि बेटा हम लोग का एटीएम ला के दे दो, पैसा जो चला गया वो चला गया। तो वो बोलता है कि एटीएम जल गया, एटीएम नहीं है, न पैसा नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आवेदन देने आए हैं। दिए आवेदन देते हैं? हाँ, दिए गए हैं अंदर। क्या नाम है आपका? हेमंत कुर्रे। क्या हुआ क्या है? वो भेनू बैंक वाले खाता खुलाए थे सर, और वो संजू खटकर लेके आया था, ज्वाला रात्रे, बिक्की खांडे, 3-4 लड़के आए थे, खाता खोले थे। कहाँ से आए थे इन लोग? ये लोग डभरा से आए थे, डभरा नवा गाँव। अच्छा, आपसे कैसे परिचय हो गया? वो संजू खटकर मेरे बड़ साला है। हाँ। और मेरे परिचय नहीं था, वही लेके आए सर। अच्छा। और वो मेरे को योजना बताए। क्या बताया, क्या योजना? कि इसमें हर महीना 2-2 हज़ार रुपये आएगा हेनू बैंक में। किस नाम से आएगा पैसा? सरकारी योजना ऐसे करके बताए थे। अच्छा, योजना का नाम नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। अच्छा, हेनू बैंक है उसमें से आएगा करके बताए थे। तो मैं खुलाया सर, और मेरे परिवार भी खुलाए। और फिर मोहल्ले वाले पूछने लगे तो क्या है, तो उसको वो लोग बताएं सर इसमें 2-2 हज़ार रुपये आएगा। फिर वो लोग भी खुलाए सर, फिर और मेरे नाम में FIR दर्ज किया है यहाँ पामगढ़ थाना में। हाँ। नहीं तो आया पैसा? पैसा आया सर, आके कट गया है। मेरा भी आया 4,000 रुपये और कट गया है। कट गया? हाँ। कब कटा? ये रात को 12 बजे कटा 1 तारीख को। और पैसा कब आया था? 1 तारीख को ही आया था। अच्छा, खाता का आपके पास अकाउंट नंबर है? नहीं है सर। ATM कार्ड है? नहीं है। अच्छा, तो बिना ATM कार्ड या खाता नंबर के कैसे खुल गया खाता आपका? फिंगरप्रिंट लिया था, मोबाइल नंबर लिया था, आधार कार्ड लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर खाता खुला? फिर खाता खुला। उसका कुछ नहीं दिया आपको, पावती साथी कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया। आप क्या चाहते क्या हैं आप? कि हमारे साथ सही हो सर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनवमी भजन मेले पर कोरोना का ग्रहण लगा। जिले के 2 विकास खंडों में आज से 15 जनवरी तक मेले का आयोजन होना था। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा विकासखंड के ग्राम मोहतरा और ढबरा विकासखंड के ग्राम कोसमंदा में आज से 15 जनवरी तक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा था, लेकिन जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से रामनवमी भजन मेले में लगने वाले झूले और दुकानों को बंद कराया गया है। जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर पूर्व में भी किसी तरह की सार्वजनिक सभा के आयोजन पर रोक लगाई गई थी। जी हाँ, अभी कोरोना के चलते इस प्रकार के सभी जो आयोजन है वो सिर्फ मालखोदा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले में कोरोना के मद्देनजर स्थगित किए गए हैं। इसमें सभी को इन नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना का देखते हुए कि कोरोना के केसेस हमारे यहाँ जिस तरह से बढ़ रहे हैं और शासन और जिला प्रशासन के भी जो है रिसेंटली जो गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से हमने उनको पहले भी सूचित कर दिया था कि इस प्रकार का कोई भी मेला जिससे और स्थिति जो है भयावह हो जाए, कोई भी मेले की जो है अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका पालन भी करवाया जाएगा। कोई मेला वहाँ पे नहीं होगा। पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी की घटना के 55 दिन बीत गए लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही। समाज के ठेकेदारों ने दबंगई दिखाते हुए व्यवसायी युवक से 3 लाख का सामाजिक चंदा मांगा था। जब वो नहीं दे पाया तो सरेआम उसकी दुकान उजाड़ दी और दुकान का सारा सामान गले में रखे 25,000 नकदी और 5 लाख का लूट करने की रिपोर्ट लिखाने 5 बार जब वो थाने पर गया, 4 बार SP कार्यालय में लगा चुका है चक्कर, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। मेरा नाम ललित कुमार कश्यप है। हमारी सिंगुनान में कश्यप फर्नीचर मार्ट के नाम से दुकान है जो कि लगभग 20 वर्षों से संचालित है, जिसका किराया हम नियमित रूप से देते आ रहे हैं, जो कि कनौजिया कुर्मी समाज की सामाजिक संपत्ति है
जो धर्मशाला है वो, उसमें हमारी दुकानें हैं। और उसमें छोटे लाल कश्यप जो अपने आप को समाज का पदाधिकारी बताता है और हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील बताता है अपने आप को, उसके द्वारा 3 लाख रुपए की जबरन पगड़ी के तौर पर मांग की जा रही है, जिसका हमने कहा कि इतनी बड़ी राशि हम नहीं दे सकते। तो छोटे लाल कश्यप द्वारा दिनांक 19/11/2021 को लगभग दर्जन भर बाहरी गुंडों को बुलाकर एवं अन्य साथियों द्वारा हमारे दुकान में जबरन घुसकर 3 लाख रुपए की मांग की गई। हमारे द्वारा जब मना किया गया तो छोटे लाल कश्यप ने हमें धमकी दी कि मैं समाज का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ और बहुत बड़ा वकील हूँ, मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम लोग को 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। तब हम मना किए तो उनके द्वारा हमारे साथ जब मारपीट की गई एवं हमारे दुकान में रखे फर्नीचर सामानों को रोड में फेंक दिया गया और कहा गया कि जब तक 3 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक दुकान चलाने नहीं देंगे। जिसकी शिकायत मैंने शिवनान थाना में उसी दिन 19/11/2021 को दी। तब शिवनान थाना द्वारा कहा गया कि मामले की जांच की जाएगी और FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध नहीं की गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। घटना की CCTV फुटेज भी है जिसको हमने थाने में जमा करा दिया है, एवं जो हमारे दुकान में नुकसान हुआ है फर्नीचर का, जिसका हमारे पास ओरिजिनल GST बिल है, वो भी जमा कराया जा चुका है। और जो हम किराया का रसीद दे रहे थे उसका रसीद पिछले 20 सालों का और अभी सितंबर माह तक का रसीद जो 5,000 रुपये किराया है वो हम जमा करा रहे थे, उसकी रसीद की फ़ोटोकॉपी भी हमने थाना में जमा करा दी गई है, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। इससे क्षुब्ध होकर मैं आज SP के साहब के पास में शिकायत करने आया हूँ। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों पर FIR दर्ज की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार करके सब विधिवत कार्रवाई की जाएगी। शिवनारायण के बैंकों में नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन। भारत सरकार कोरोना के लगातार बढ़ते रूप को देखकर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन जारी की, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत नगर पंचायत शिवनारायण के बैंकों में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ना तो किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर भारी संख्या में एक जगह पर जमा होकर कोरोना नामक महामारी को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है। नंबर दामन पब्लिक मला सुखी मिली पूरा देश है तो आउट घुस जाते और पब्लिक उतने नंबर लगे। सुबह 6 बजे क्या है, अब 12 बजे हम अंदर घुस नहीं सके। पैसा के अंदर लग हमन के करनी हो भाई तब तो नंबर लगे हन, ये अंदर में घुसा साइड मत दे तो इतहुन नहीं कहन काबर हमन बाहर में हन अंदर वाला के लिए का जानबू 500 वोट दे के निकाल लेते हैं। बुलंदशहर में आगामी विधानसभा 2022 में जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से BSF व पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। आज दिनांक 13 जनवरी 2022 को आगामी विधानसभा 2022 को निष्पक्ष सकुशल शांतिपूर्ण कराए जाने वाले जनपद की शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर सहित BSF व पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली नगर, खुर्जा नगर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, बाजारों तथा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन के लिए लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जो ST सीटर्स हैं, दुराचारी हैं, चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, इनको नियंत्रित रखने के उद्देश्य से आज 2 कंपनी BSF इस जनपद को प्राप्त हुई है और दोनों के द्वारा एरिया डोमिनेशन का प्रारंभ किया जा रहा है। मैं और जिलाधिकारी जी साथ साथ हैं। इसमें हम मुख्य रूप से उन हलकों को कवर करेंगे जो वल्नरेबल हैं, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, जितने प्रमुख दुराचारियों के आवास हैं वहाँ तक पुलिस जाएगी। साथ ही ऐसे लोग जो चिन्हित हैं, जो चुनाव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहे हैं, उनके यहाँ भी ये पुलिस टीम भ्रमण करेगी ताकि आम आदमी, कमजोर आदमी, सामान्य आदमी के मन में एक विश्वास पैदा हो और इस लोकतंत्र के महापर्व को हम बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न करा सकते हैं। चुनाव के दौरान जो लोग होते हैं, जो सामने का माहौल बिगाड़ते हैं, उनके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों को पाबंद कराने की कार्रवाई की है। हिस्ट्री सीटर्स, दुराचारियों की लगातार निगरानी की जा रही है।
गुंडे जो जिला बदर हैं उनके यहाँ लगातार दबिश जा रही है, उनकी निगरानी हो रही है। असलाह बनाने वाले, शराब का काम करने वाले, इन लोगों की भी नियमित निगरानी और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फ्लैग मार्च के माध्यम से आम लोगों के मन में जो है विश्वास का भाव पैदा करना हमारा मकसद है, ताकि लोग उत्साह के साथ और बिना भय के, बिना पक्षपात के इस चुनाव में हिस्सा लें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।